हर हर महादेव। सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हर हर महादेव। जय श्री राधे रानी की जय। जय महाआदि शक्ति की जय। हे माँ शक्ति, प्लीज़ हमें आज हमारे व्यूवर्स के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को बताइए जो इस वक्त हमारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर्स या अपनी समस्या से परेशान हैं। उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। कहते हैं कि कोई भी समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है ना। और जो भी समस्या होती है, कई बार हम सोचते कि भगवान हमारे साथ ये सब क्यों हो गया, है ना। या फिर हमें किसी रिलेशनशिप में मिले धोखे से हम परेशान हैं, या फिर हमारे इच्छा जैसे हमें ऐसी जॉब चाहिए या बिजनेस चाहिए या हमें पार्टनर चाहिए या हमारी शादीशुदा लाइफ है हमारे मन मुताबिक नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि यार पता नहीं हमारे साथ ही क्यों गलत होता है। तो वो इसलिए गलत होता है क्योंकि जो भगवान के प्लानिंग्स हैं आपके प्लानिंग से कई बेटर है। बेशक अभी आप जिस चीज़ से परेशान है ना, वो आगे चलकर वो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग का काम करेगा। तो जी हाँ, आज बहुत प्यारा रीडिंग होने वाला है कि गॉड प्लान्स बेटर योर प्लान्स। ओके, मतलब ये बोलने का मतलब है कि आप जो भी करते हैं कई बार आप उससे निष्फल असफल भी होते हैं, तो भी आपके लिए क्या होगा, वो एक आपके आगे जाके वो कुछ नए रास्तों की शुरुआत करने जाने वाला होगा। कई बार आप कहते हैं कि मैडम हमारे रिश्तों में हम अगर हमें दूर ही होना था अपने रिश्तों से तो हमें क्यों मिलवाया गया, हमें भगवान ने क्यों मिलवाया। लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं और अब आप बिछड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर की प्री प्लानिंग होती है कुछ आपके साथ, कुछ इससे भी अच्छा देने के लिए। ठीक है, तो सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से चैनल पे। सभी का दिल से स्वागत करते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली थोड़ी देर के लिए और 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है। मेल फीमेल है जो, उनके लिए कोई भी जेंडर पैसिव की नहीं है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए होगी, फीमेल है तो मेल के लिए। आप देख सकते हैं, अपने कैरियर के लिए देख सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य के बारे में देख सकते हैं क्या कुछ एनर्जीज हैं आपको ईश्वर की तरफ से। ठीक है, गॉड क्या गॉड आपको बताना चाहते हैं, भगवान ने आपके लिए क्या सोच रखा है बेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज रीडिंग लेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करते रहेगा, फिर हम आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में भी नज़र डालेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ एनर्जीज हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं तो बिना कहे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और क्या कुछ एनर्जीज हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के कुछ उनके जीवन में क्या कुछ अच्छी बुरी चीज़ें जो होती है, क्या उसके पीछे कुछ नए रास्ते का शुरुआत है, क्या कुछ हर्डल्स उनके जीवन में आती है तो उसके पीछे क्या कुछ नई शुरुआत है। ओके, 2 कार्ड निकल चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि ईश्वर आप लोगों से बेटर जानते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए। अगर अपने लिए क्वेश्चन अगर आपने उठाना है तो आप लोग क्वेश्चन अपने रेडी रखिएगा, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कनेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले। ठीक है जी, और क्या कुछ एनर्जी है प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के जीवन में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, क्या चीज़ों की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ बेटर आप करने जा रहे हैं उनकी लाइफ में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ बेटर आप करने जा रहे हैं। ओके, हमारे व्यूवर्स इस वक्त आपकी गाइडेंस के लिए बैठे हैं। क्या कुछ एनर्जीज है प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। और प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स आप लोग भी हमारे इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेगा, ताकि आपके बारे में ईश्वर कुछ फ्यूचर प्लानिंग बताएं कि आपके आने वाला कल कैसा रहेगा। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओहो, बहुत ज़्यादा कार्ड। प्लीज़ आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब खाली देखें ना, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्या कुछ कनेक्टिविटी है आपके साथ,
वो ईश्वर आपको आपके लिए गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, और क्या कुछ बताना चाहते हैं? एक कार्ड और दे दीजिए मुझे प्लीज़ यूनिवर्स। क्या कुछ आप प्री प्लानिंग है हमारे व्यूवर्स के साथ? अगर आज वो परेशानी में है तो क्या आने वाला कल उनके लिए सही हो सकता है? प्लीज़ बताइए। चलो हम जितने कार्ड है उतने ही लेते हैं। और देखिए बॉटम डेक की एनर्जीज हैं 10 ऑफ, क्या है ये? वॉन्ड है, ठीक है। फायर एनर्जी है, बहुत टेंशन में आप लोग, काफ़ी लोग अपने रिश्तों से, अपने कैरियर को लेके। देखिए बॉटम डेक की एनर्जीज हैं, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये है 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज। और ये एनर्जी यही कहती है कि आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो हम इस साइड में रख देते हैं। कार्ड कौन कौन से आए देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग रेडी है अपने लिए कार्ड लेने में? देखिए पहला कार्ड जो हमारे पास आया है आपके लिए, मैं उल्टा कर लेती हूँ, मैं तो कंफ्यूज मैं भी हो जाऊंगी। द एम्परर का कार्ड है, ठीक है। एम्परर का कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त है ना किसी मेजर शुरुआत होने जा रही है। आपको किसी ने हर्ट किया है, आप अपनी लाइफ में ना जो भी आपने इस वक्त जिस दौर में भी आप आज हैं उसके पीछे बड़ा गहरा राज है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड सोर्स कहता है कि आपने चुनौतियां बहुत ज़्यादा ली हैं अपनी ज़िंदगी में, चुनौतियों का सामना बहुत किया है, ठीक है। और चुनौतियों को आपने बहुत अपने नियर अबाउट ऐसी चुनौतियों का सामना किया है, उसमें आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो भी सकते थे और बहुत कुछ पा भी सकते थे, और पाया भी है आपने। बहुत चुनौतियों को आपने लेना अपने जीवन में। आपको बहुत लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है, बहुत लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, चाहे पास्ट की एनर्जी है, एट प्रेजेंट भी लोग, कई लोग आपके साथ ऐसे लोग मिले होंगे, दोगले लोग, जिन लोगों ने आपका लेकर आप ही को ही बदनाम किया है, आप ही का ही खाकर लोगों ने आप ही के थाली में छेद किया है। कई लोगों ने आपके साथ मिलकर ही आपके आस्तीन के सांप बने हैं, कहीं ना कहीं आपको अकेला कर दिया है। ये कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपके ख़ानदान में हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। और द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि कुछ लोग आज भी अपने जीवन में स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टकनेस है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कैरियर खराब। जिस इंसान के लिए आपने अपना कैरियर को दांव पे लगा दिया ना, आज वो इंसान है ना कैरियर है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ हुई है, काफ़ी लोगों के साथ ये सीन दिख रहा है कि 10 ऑफ सोर्ट्स, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सोर्ट दो बारी एनर्जी आई है, बॉटम डेक की एनर्जी भी आई है और सोर्ट्स की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना बहुत बहुत आपने ऐसे मेजर टेंशन्स झेली है जो कि आप, ये टेंशन किसी को बताने लायक भी नहीं है, इतनी बुरे हालातों में आप फंस चुके हैं, ठीक है। लेकिन वक्त अब ऐसा है कि आपको बिल्कुल सजग रहना है, बिल्कुल ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये जो भी चीज़ें, ये चीज़ें यूनिवर्सिंग प्लानिंग है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके जीवन में कुछ नया चमत्कार होने जा रहा है। अब ये चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे रास्तों से बढ़ेंगे जो रास्ते आपको सही रास्ते की ओर ले जाएंगे। हार्ट ब्रेक होगा, काफ़ी लोगों का दिल टूटेगा, मायूस होंगे, लेकिन आपको अपने आप पे धैर्य रखना है, ठीक है। धैर्य नहीं खोना। अगर आपने अपने आप को अगर यहाँ पे ढीला महसूस कर दिया ना, तो आगे आप अपने आप की अपनी स्थिति को के ऊपर नहीं जा पाओगे, अपने आने वाला जो अचीवमेंट है उसको आप नहीं पा पाओगे। चाहे आप अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे अपने किसी अपने जॉब के लिए, या अपने कोई भी समस्या आपकी लाइफ में। देखो इंसान की जीवन में 75 परेशानियां होती है, लेकिन अगर ये परेशानियां हैं तो आपके जीवन में नए रास्ते हैं। इंसान के जब जीवन में अगर परेशानियां आती है तो रास्ते बनते हैं आपके उन्नति के, आप सीखते हैं इन सब प्रॉब्लम से, है ना। डिफ़िकल्टीज़ अगर आपकी लाइफ में आती तो आप लोग कुछ सीखने के लायक बनते हैं, ताकि आप ज़िंदगी में ऐसा दोबारा कोई ऐसा काम ना करो जो आपने आंख मूंद करके जिस भी सिचुएशन में आप पड़े हो, जिस सिचुएशन में आपने अपने आप को डाला है, वो दोबारा ना करें,
है ना। हो सकता है कि आपने बेफिजूल किसी ऐसे रिलेशनशिप से अटैच हुए हैं जो आपके लिए लीगल ही नहीं था, है ना। कुछ ऐसा रिलेशनशिप होता है जो आपके लिए लीगल नहीं था, लेकिन आप सिर्फ टाइम पास के लिए ही किसी इंसान के साथ जुड़े हैं कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन करते करते आप इस टाइम तक पहुंच गए कि आपको अब डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है कि ना आप उस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना आप अपने पैरों को पीछे खींच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा ही है जो आपको ऐसे रास्ते लेके जा रहे हैं। तो अगर आपके साथ अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है, अगर आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि अभी आपका संभलने का समय है। अभी आपका क्या संभलने का समय है। और आपको अपने उन कार्मिक पैटर्न को आपको रिलीज करना है। जो भी आपने अपने जीवन में बोए हैं, अगर कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, अगर आपने फूल बोए हैं तो फूल ही मिलेंगे। देखो, अच्छा कर्म करो तो अच्छा ही मिलता है, ये तो आपको पता ही है। अगर हम किसी फ्रूट का पौधा, अगर हम संतरे का, आम का, केले का पौधा लगाते हैं ना, तो उसको भी 5 साल लगता है। वैसे ही हमारे कर्मा के भी बीज होते हैं। अगर हमने आज कर्मा किया ना, तो हमें तुरंत उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला समय वो आपको किसी इंसान के रूप में आएगा, या आपके बच्चे के रूप में आएगा, या फिर आपके दोस्त के रूप में आएगा, या कोई आपके ऐसे ऐसे पार्टनर के रूप में आएगा, आपका बिजनेस पार्टनर के रूप में आएगा, या फिर आपका ऐसा जॉब ऐसे मिलेगी जिसका बॉस के रूप में आएगा, आपकी वाइफ के रूप में आएगा, आपके हस्बैंड के रूप में आएगा, आपके बेटा बेटी के रूप में आएगा, आपकी बीमारी के रूप में आएगा। ये चीज़ें आपके साथ आएंगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस वक्त गलत सिचुएशन में अगर थोड़ा स्टक है, तो आपको ईश्वर पे सरेंडर करना है। क्या करना है? ईश्वर पे अपनी प्रॉब्लम सरेंडर करना है, ताकि आपका आने वाला कल आपके लिए सही रास्ते की ओर आपको लेके जाएगा। और अब जब अगर आप ईश्वर पे भी समर्पित कर देना, तो भगवान आपको है ना कहीं आपको ऐसे लटक पटक के आप ऐसे मोड़ पे पहुंच जाओगे कि आप अपने कर्मा को रिलीज करोगे और आने वाली परेशानियों से आप बच जाओगे, ठीक है। तो आज अगर आपके जीवन में अगर थोड़ी हर्डल्स है किसी रिश्तों को लेके, तो काटो उसको, क्योंकि वो काटते काटते आप ऐसे डिसीजन मेकर हो जाएंगे, या तो आप एक साइड हो जाएंगे या एक तरफ, है ना। बट डिसीजन मेकर हो जाओगे, या तो आर या तो पार, ना कि लटके रहोगे। अगर आपको लटकने वाला काम करना है तो आपको टेंशन में रहना है और हमेशा एंजाइटी में रहना, तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो आपको एंजाइटी में ना भगवान यही कहता है कि मैं करने वाला सब कुछ हूँ, सिर्फ तुम टेंशन लेती हो। टेंशन तुम्हें कुछ नहीं करना, हालात को काटना सीखो। जो भी आपके साथ हुआ है वो हालात को काटना सीखो, ठीक है। और आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई इंसान आपसे दूर हुआ है तो उसमें भी आपको कुछ सीख है। कोई अगर इंसान आपसे नज़दीक है तो वो आपके प्रारब्ध है, आपके अच्छे कर्म है। जो इंसान आपको वापस आया आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक अच्छा पुण्य कर्म था और वो आपको वापस मिला है, और ये आपका सौभाग्य है, ठीक है। कोई इंसान आपको हर्ट करता है, कोई इंसान आपको टीज करता है, परेशान करता है, तो ये आपने भी किसी पिछले जन्म में या इसी जन्म में आपने किसी अपने भाई बहन, माता पिता, अपने दोस्त यार किसी के साथ आपने हर्ट किया, तो वही चीज़ आपको आने वाला समय आपको दे रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी के साथ भी ऐसा गलत वो मत बनाइए, क्या रिश्ते ना बनाएं कि जो रिश्ता आपको बद्दुआएं दे या आपको कर्ज करे, तो आपको इन रिश्तों के रूप में आपको मिले, ठीक है। तो आप समझ गए दोस्तों। तो कर्मा इज बैक, अगर आप अच्छा करते हैं तो कर्मा अच्छे हो जाते हैं। वो आपका नसीब बन के आपका किस्मत का ताला खोल के आगे आता है। अगर आपका किस्मत थोड़ा ये है, तो आपका किस्मत बदनसीबी में आता है। समझ गए आप बात? हाँ, मेरा कहने का मतलब आपको यहाँ पे लेक्चर देना नहीं है। मेरा कुछ समझाने के ये कारण है कि अगर आपके जीवन में ऐसे बुरे फेज हैं, तो उसे आपको थोड़ा सा टैकल करने आना चाहिए। आपके अंदर थोड़ी सी शक्ति आनी चाहिए कि हो जाएगा जो भी है। मेरे कर्मा अगर अच्छे होंगे तो मुझे ज़रूर मेरी कामयाबी मिलेगी। अगर मेरे कर्मा ठीक नहीं है तो हो सकता है मेरे आने वाला समय मेरे लिए बेटर होगा, मुझे इस वक्त थोड़ा झेलना ज़रूरी है। तो क्या है ये कि आपका जो गॉड प्लानिंग करते हैं, आपके प्लानिंग से कई बेटर भगवान के प्लानिंग आपके लिए बेटर है। अगर आप दुखी भी हैं तो आपको थोड़ा उतना मायूस नहीं होना है, क्योंकि जो अच्छा होगा आने वाला समय अच्छा भी हो सकता है, और आने वाला समय थोड़ा आपके लिए
क्रिटिकल भी हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए कभी बुरा नहीं होगा, कभी बुरा नहीं होगा। आप भगवान में भरोसा करिए और अपने आप पे भरोसा करिए, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि आपके हाथ में कुछ बात नहीं है, सब हाथ में है भगवान की। आप बेफालतू में अपने आप को क्या करते हैं, टेंस करते हैं। अगर आप लोगों के किसी को भी ये बात समझ में आई है तो इसे क्लेम करिए। मेरा बोलने का मतलब जो था आप समझ में गए होंगे, तो है ना। और जिनको भी अपने रिश्ते में, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द जो भी ऐसे लोग मिलते हैं, तो कुछ कर्मा लोग बन के आते हैं आपके जीवन में और रिलीज़ हो जाते हैं। टेंशन लेने का नहीं, और अपना मस्त रहना है, और अपने जीवन में जो चीज़ चल रहा है वो ईश्वर पे सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपके ये बुरे फेस कट जाए और आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएँ, ठीक है। और अच्छी चीज़ों को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, उनको सोचना, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। क्योंकि आप एक ही चीज़ों के बारे में अगर रिपीट टू रिपीट करेंगे तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। समझ गए आप मैं जो कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर थैंक्स, थैंक यू योर सुपर स्टिकर के लिए। काफ़ी लोग हमें सुपर थैंक्स भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये प्यार भरा जो आप लोग डोनेट करते हैं, चाहे जो भी आपका दिल बनता है, हम कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं मांगते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिल से कुछ यहाँ पे योगदान करते हैं तो वो आपके आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ईश्वर आपके ऐसे रिश्तों में जाके, वो रिश्ते वहाँ पे आपके मजबूत होंगे, वो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनती है, ठीक है। और रीडिंग हम आप लोगों के लिए लेते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं, कुछ आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है, देखिए लाइफ पे हम उतनी ही बता सकते हैं जितनी की ज़रूरी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन डीप बातें हम नहीं बता सकते क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, काफ़ी लोग होते हैं लाइन पे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से अगर थोड़ी सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपका पार्टनर नहीं समझ रहा क्या फ्यूचर होने वाला है, जॉब की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही है, कब होगी, कैसे होगी, आपके पार्टनर क्या थॉट्स करते हैं, क्या उनके विचार है आपको रीयूनियन का या मैरिज करने का, कमिटमेंट कब देंगे, ये सब के बारे में आपको अगर हमसे पूरी डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप लोगों को हमारा नंबर है, हमारे चैनल पेज में जाइए, वहाँ पे हमारा नंबर मिलेगा, उस पर आप हमें मैसेज करिएगा। और रीडिंग हमारी क्या होगी, जो पर्सनल रीडिंग होगी वो पेड होती है, ठीक है। बहुत नॉर्मल चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर जो इंटरेस्टेड है वही हमें डीएम करे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके लिए क्या कुछ आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।